नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एचआरएमएस में जो लीव एप्लीकेशन जो हम नया फ़ीचर जो आया है एचआरएमएस का उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले गूगल पे एचआरएमएस डाल के और एचआरएमएस लॉगिन इंडियन रेलवे जो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यदि आप चाहो तो इसको डेस्कटॉप साइट भी कर सकते हो। मोबाइल से डेस्कटॉप साइट करके क्लिक करके ओपन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो सबसे पहले आपको इसमें आईडी पासवर्ड डालना होगा और कैप्चा कोड। आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड डालने के बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी को डालने के बाद आपका जो एचआरएमएस पे जो आपकी खुद की रजिस्टर्ड जो किया हुआ है तो ओटीपी डालने के बाद ओपन हो जाएगा और ये आपकी खुद की प्रोफाइल उस पर ओपन हो जाएगी। इस पर आप चाहो तो अपने रिव्यू दे सकते हो, पुअर, गुड। नहीं देना चाहो तो नॉट नाउ करके और स्किप भी कर सकते हो। यहाँ से कमेंट करना होगा अगर आप देते हो तो रेटिंग। नेक्स्ट जो आपको लेफ़्ट साइड में तीर का निशान दिख रहा है, तीर के निशान पे क्लिक करके और हम सबसे पहले इसके फंक्शंस जो हैं वो ओपन करते हैं। इसमें चौथे नंबर पे ऊपर से तीसरे नंबर पे दिया हुआ है लीव मैनेजमेंट। और जैसे ही आप लीव मैनेजमेंट खोलोगे तो इसमें ऊपर लीव मैनेजमेंट में दिए हुए हैं आपके फीचर्स। न्यू लीव एप्लीकेशन, माई लीव एप्लीकेशन, माई लीव बैलेंस, माई लीव रिकॉर्ड, ये फीचर्स आपके दिए हुए हैं। अब यदि जैसे कि आपको आपके लीव के बैलेंस के बारे में अगर जानना है तो आप सबसे पहले जो माई लीव बैलेंस जो दिखा हुआ है, माई लीव बैलेंस के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी छुट्टियां बची हुई हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे माई लीव बैलेंस पर क्लिक करते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है इसके अंदर, तो इसमें CL, LAP और मेडिकल, LHAP, CCL चाइल्ड केयर लीव और RH रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे ये दिखाई दे रहा है। इसमें आप जैसा देखोगे कि CL दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि या तो CL अपडेट नहीं की गई है और या फिर CL जो है इनकी ख़त्म हो गई है, बची नहीं है। LAP का जो बैलेंस अब तक है 134 दिखा रहा है। हाफ LAP जो अपना मेडिकल सिक जो होती है उसका 65 दिखा रहा है। ये इनका पर्सनल रिकॉर्ड है। आइए जानते हैं लीव एप्लीकेशन लगाने के लिए। सबसे पहले न्यू लीव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और एक फॉर्मेट आपके सामने दिख रहा है। इस फॉर्मेट को आपको भरना है। फॉर्मेट को भरने के बाद में और जब आप सबमिट कर दोगे तो आपका लीव एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। किस तरीके से इसे भरना है आइए बताते हैं आपको। सबसे पहले जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें नेचर ऑफ लीव, नेचर ऑफ लीव में आपकी CL है, LAP है, LHAP है, CCL है, चाइल्ड केयर लीव है, मतलब सारी लीव्स के जो ऑप्शंस हैं वो आपके इसमें दिखाई देंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे नेचर ऑफ लीव पे तो ये सारा आपको लीव्स के जो टाइप्स हैं वो खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कैजुअल लीव, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, लीव ऑन एवरेज पे, LAP, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, LHAP, चाइल्ड केयर लीव फॉर सिंगल फादर,
सारे टाइप्स के जो हैं आपकी पैटर्निटी लीव है, स्टडी लीव है, सारी लीव्स जो है आपकी वो इसमें व्यक्ति के मेल और फीमेल के आधार पे ही लीव्स का दिखाया जाता है। जैसे कि ये भाई जो है इनका नाम दीपक सेन है, तो इनके लिए जितनी भी लीव्स एक मेल कैंडिडेट के लिए होती हैं वो सारी यहाँ शो कर रही हैं। अगर ये फीमेल किसी आईडी जो है फीमेल की होती तो वहाँ आपको मैटरनिटी लीव्स वगैरह वो सारी दिखाई देती है। ओके, आते हैं फॉर्म की तरफ। सबसे पहले जैसे कि इसमें कैजुअल लीव लगाते हैं, तो जैसे कि आपने देखा था कि कैजुअल लीव में इनका 0 बैलेंस दिखा रहा, तो देखिए सामने क्या लिख रखा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि लीव्स बैलेंस फॉर CL इज़ नॉट येट अपडेटेड। यानी या तो इनके पास है ही नहीं, और यदि है भी तो अपडेट नहीं है ऐसा। अब LAP लेके आपको समझाते हैं थोड़ा। जैसे ही LAP पे हम क्लिक करते हैं, तो LAP पे क्लिक करने के बाद सामने आपको बैलेंस दिखाएगा, जैसा कि हमने देखा था लास्ट टाइम में स्टार्टिंग में जब ओपन किया था कि 134 डेज जो है LAP के अंदर इनका बैलेंस दिखा रहा था लीव्स का। तो LAP सर्च कर जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो 134 डेज का बैलेंस हमें दिख रहा है। यानी कि आप इतनी छुट्टियां तो ले सकते हो, रेलवे देता नहीं है वो बात अलग है, पर ये एप्लीकेशन आपको 134 डेज तक के लिए अलाउ करता है। आइए सबसे पहले इसके नीचे लीव फ्रॉम, यानी आप कब से कब तक ले रहे हो। जैसे कि हम 2 तारीख से लगाते हैं, तो 2/8/2023 से, और आप जितने दिन की भी लेना चाहें लीव फ्रॉम से अप। और ये FNAN जो है वो है फॉर आपका आफ्टरनून और बिफोर नून। FN और AN का मतलब ये आपके जब मेडिकल सिक वाले जो अपन हाफ LAP लेते हैं, LHAP जब लेते हैं तो उसमें काम आएगा। फ्रॉम जैसे कि 2/8 से लगाते हैं हम, तो 2/8 से और मान लेते हैं 15 दिन की लगाते हैं, तो 16 तक, ठीक है। ये हो गया 15 दिन के लिए LAP हमने अप्लाई कर दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लीव यदि आप एक से अधिक टाइप की भिन्न है उसमें, यानी कि लीव में LAP के साथ NH भी है, तो आपको उसमें डबल एडिशन करना पड़ेगा। तो नीचे आपको ऐड करके लीव 1 के बाद लीव 2 डाल देंगे। लीव 2 में नेचर ऑफ लीव, यदि बीच में NH आ रही है 1 दिन की 2 दिन की, तो हमने उसमें NH डाल दिया, हॉलीडे डाल दिया। या फिर किसी और अन्य छुट्टियों के साथ में यदि हम छुट्टियां ले रहे हैं, 2 छुट्टियों को यदि हम मिक्सअप करके एक साथ लेते हैं, तो आपको इस तरीके से लेवल 1 लीव 1 और लीव 2 करके इस टाइप से डाल देना है। जैसे LAP डाल दी गई है, और लीव 2 में आप इसमें जो भी आपका सेकंड वाली जो लीव्स है, NH है, कुछ और है, वो आप उसमें डाल सकते हो। इसमें लीव फ्रॉम यानी आपको डेट डालनी पड़ेगी। NH अगर बाई चांस 2 दिन की पड़ रही है तो आपको वो 2 दिन की डेट्स उसमें डालनी होगी कि इतने तारीख से इतने तारीख तक इसमें ये NH है। या फिर कुछ और LAP ख़त्म होने के बाद, अभी मानो सपोज LAP बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, उसके बाद भी आपको छुट्टियों की नीड है, तो आपने LAP के बाद हाफ LAP और ले ली, मेडिकल्स वाली जो लीव्स हैं वो भी आपने उसमें मिक्सअप कर दी। तो वो जो डाटा है, वो जो आपको उसके बारे में जो बताना है, वो लीव 2 वाला जो फॉर्मेट है उसमें बता देना है कि इसमें नेचर। उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, तो डिलीट कर दिया, हमें ज़रूरत नहीं है तो हमने डिलीट कर दी। हेडक्वार्टर लिविंग परमिशन में यस कर दिया। नीचे हेडक्वार्टर लीव फ्रॉम, इसमें लिखा हुआ है आप क्या इंडिया से बाहर जा रहे हो, तो नो या यस। जैसे कि नहीं जा रहे हैं तो नो। हेडक्वार्टर लीव फ्रॉम, तो यानी कि बाई चांस जैसे मैं 2 दिन उसी दिन छोड़ जाऊंगा, या मैं सोचता हूँ मैं 2 या 3 दिन यहाँ स्टे करके जाऊंगा, तो हेडक्वार्टर लीव में 2 या 3 दिन बाद छोड़ूंगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। जैसे 2 तारीख से छुट्टी लगाई थी और मैंने 5 तारीख डाल दिया,
कि मैं हेडक्वार्टर लीव 5 तारीख से छोड़ूंगा, यानी कि 3 दिन मैं हेडक्वार्टर पे रुकूंगा और उसके बाद में निकल जाऊंगा। तो इससे प्रशासन अगर चाहे तो मेरे को यूज भी कर सकती है। इन इमरजेंसी अगर आवश्यकता पड़े तो वह यहाँ मुझे यूज कर सकती है। इसमें मैं अपनी वही डेट कि भाई 2 तारीख से 5 तारीख तक 3 दिन के लिए मैं अवेलेबल हूँ, अगर इमरजेंसी पड़ती है तो यूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे इसमें हमें रीज़न लिखना है कि भाई किस कारण से आपको ये छुट्टियाँ चाहिए, तो रीज़न आप इसमें लिख दोगे। जैसे मैं लिख देता हूँ कि पर्सनल वर्क हो गया, कुछ भी लिख सकते हो आप, एटसेट्रा, जो भी चाहें वो लिख सकते हो आप। उसके नीचे एड्रेस, तो आप एड्रेस अपना डाल देंगे कि भाई जहाँ आप रेजिडेंस, यानी अभी आप घर जा रहे हो तो आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ है, अगर कांटेक्ट करना चाहे तो प्रशासन कहाँ कांटेक्ट करेगा आपको। नीचे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यदि जैसे कि आपने पैटर्निटी लीव ली है तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर कोई भी ऐसी छुट्टियां जिनके लिए आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, बाई चांस आपके भाई की शादी है तो आप अपने भाई के अपना जो इनविटेशन कार्ड है उसको अटैच कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपका डिवीज़न जो भी है, जैसे कि अहमदाबाद डिवीज़न है यहाँ पर, तो एडीआई जैसे ही आप डालोगे तो नीचे आपका सपोर्टिंग जो ऑफिसर्स हैं जो आपके एचआरएमएस पे छुट्टियाँ आपको देंगे तो उनके नाम यहाँ दिखाई देंगे। ये चीज़ आप अपने जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट से पूछ के आप बोल सकते हो कि सर हमें जो लीव एप्लीकेशन भरना है तो उसमें किसके लिए इसको फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पर आपको फॉरवर्ड करने वाले जो आपके ऑफिसर हैं जो आपका छुट्टियाँ देंगे तो उनके ही ये नाम जो है डालना है। और उसके बाद बस आपको सबमिट कर देना है एप्लीकेशन, और जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपकी छुट्टियाँ सैंक्शन होने के लिए जो आपका फॉरवर्ड जो आपके अधिकारी हैं आगे जो एचआरएमएस पे आपकी छुट्टियाँ देखेंगे उनके पास में ये पहुंच जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो से लीव एप्लीकेशन लगाने में सहायता होगी।